जय श्री कृष्ण। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल व पंचांग की। सबसे पहले समझ लेते हैं 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का कैसे रहने वाला है पंचांग। बात करते हैं 23 तारीख बुधवार रेवती नक्षत्र यानी कि गंडमूल अवश्य लगेंगे, यानी कोई आज के दिन बालक या बालिका का जन्म होगा तो उसको गंडमूल अवश्य लगेंगे। बात करते हैं 23 तारीख की, तो 23 तारीख को चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में रहने वाला है। पंचक समाप्त हो जाएंगे। गुरु उत्तराषाढ़ा में प्रवेश। यहाँ पर नंदा नवमी भी है, जैसा हमने बताया गणमूल का उस दिन विचार किया जाएगा। 24 तारीख की बात कर लेते हैं, गुरुवार का दिन, अश्विनी नक्षत्र है, ये भी गणमूल के अंतर्गत आता है, यानी कि आज भी किसी बालक या बालिका का अगर जन्म होगा तो उसको गणमूल अवश्य लगेंगे। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा के भ्रमण की, तो मेष राशि में रहने वाला है। और 25 तारीख शुक्रवार की बात करते हैं, यहाँ भी अश्विनी नक्षत्र शिव योग है, और जबकि चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में। मोक्षदा एकादशी व्रत भी है और गीता जयंती भी आज के दिन रहने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं 26 तारीख की शनिवार की, भरणी नक्षत्र रहेगा, चंद्रमा का भ्रमण वृषभ राशि में रहेगा। और रविवार 27 तारीख को कृतिका नक्षत्र साध्य योग, चंद्रमा का भ्रमण वृषभ राशि में। प्रदोष व्रत भी आज के दिन है। जो लोग शंकर जी की उपासना आराधना करते हैं उनके लिए आज के दिन प्रदोष व्रत करना शेष रहता है। बात करते हैं 28 तारीख सोमवार की, रोहिणी नक्षत्र है, शुभ योग है, और मिथुन राशि में रहेगा चंद्रमा का भ्रमण। वहीं बात कर लेते हैं मंगलवार की, तो मंगलवार की बात करेंगे, मृगशिखा नक्षत्र है, शुक्ल योग है, मिथुन राशि में चंद्रमा का भ्रमण है, दत्तात्रेय भगवान की जयंती भी है। इसके बाद बात कर लेते हैं 30 तारीख बुधवार को, आद्रा नक्षत्र रहेगा, ब्रह्म योग रहेगा, चंद्रमा का भ्रमण मिथुन राशि में रहेगा, और पूर्णमासी भी रहेगी। स्नान आदि प्रातः 8:58 तक का समय है। इसके बाद बात कर लेते हैं पोष माह की कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाएगा और एकम होगी। गुरुवार का दिन 31 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र होगा और सर्वाद्य सिद्ध योग भी होगा। चंद्रमा का भ्रमण कर्क राशि में आ जाएगा। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह आपके पास अवसर आ सकते हैं नए, और नए अवसर आपके पास जॉब को लेकर आ सकते हैं। किसी न किसी से पार्टनरशिप आपकी हो सकती है, क्योंकि मंगल स्वयं ही आपके चल रहे हैं। जबकि बात करें दसम भाव में गुरु अवश्य हैं, शनि के साथ युति बनी हुई है। नवम भाव की बात करते हैं तो यहाँ बुध आदित्य योग भी आपके बना हुआ है। भाग्य स्थान आपका चमकने वाला है। इस सप्ताह आपको कहीं ना कहीं कुछ नए अनुबंध हो सकते हैं, नए कॉन्टैक्ट बन सकते हैं, नए प्रकार के कहीं ना कहीं योजनाएं भी आप बना सकते हैं। एक और चीज़ आपके साथ बहुत अच्छी है, आपके घर में अगर किसी का विवाह आदि नहीं हुआ है तो उसके भी प्रस्ताव आ सकते हैं। ये सप्ताह आपके घर में बहुत अच्छे अवसर आने का है। घर के अंदर हर्ष उल्लास का वातावरण रहेगा। घर के अंदर कहीं ना कहीं आपकी एक तरह से देखें कि खुशी का वातावरण आप देख सकते हैं। अब मेष राशि वाले इस सप्ताह क्या दान करें ताकि आपकी राशि हो बलवान। गुड़ और तिल के बने पदार्थ दान देने से तमोगुणों का नाश होता है। यहाँ तक कि आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी भी निकल जाती है। तिलों का दान दीजिए, रेवड़ी गजक का दान दे सकते हैं, शॉल आदि का भी दान दे सकते हैं। कंबल, शॉल, ऊनी वस्त्रों का दान देने की परंपरा है इन दिनों में, और आपको अगर दान देते हैं तो आपकी राशि बलवान होगी। बात करते हैं राशि स्वामी शुक्र की। शुक्र की युति बनी हुई है केतु के साथ। स्थिति आपके पास जो अनुकूल बनी हुई थी, इस समय आपके पास थोड़ा सा उधार बढ़ सकता है, कर्ज ले सकते हैं, लोन आदि का योग बन सकता है। कहीं ना कहीं इस बात के ध्यान देना होगा आपको कि जो लोन लें आप उसके कागजात आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। किसी भी दस्तावेज़ पर किसी को हस्ताक्षर करते समय थोड़ी आप सावधानी बरतें। किसी से लेन देन करते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ में आपको 2 काम अवश्य करने हैं। एक तो वाहन तेज नहीं चलाना, दूसरा काम आपने जो करना है केतु की स्थिति की वजह से किसी के साथ दूसरे के पछड़े में बिल्कुल ना पड़ें, दूसरे की बातों में ना आएँ। बहुत ज़्यादा आप जो है कहीं भी ऐसा काम ना करें कि दूसरे की लड़ाई के बीच में हस्तक्षेप करें, उससे आपका नुकसान हो सकता है।
केतु की स्थिति आपके साथ जो राशि स्वामी की युति बनाए हुए है वो कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। तो इस पूरे सप्ताह आपको एहतियात बरतनी होगी, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। खान पीन के मामले में बहुत ज़्यादा ठंडे और गर्म पदार्थ से आपको बचना होगा, सामान्य भोजन ही आप करें। पित्त विकार आपको परेशान कर सकता है, पेट के रोग आपको सता सकते हैं, ठंड आदि आपको सता सकती है। बात कर लेते हैं क्या उपाय करें। इस सप्ताह आप चावल और चीनी का दान दीजिए, यह आपकी राशि को बलवान बनाएगा, आपकी सेहत भी बिल्कुल दुरुस्त रहेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। राशि स्वामी की बात करें, बुधादित्य योग बनाया हुआ है और सीधी दृष्टि भी पड़ रही है। अब यहाँ पर एक बात आपके पास स्पष्ट है कि आपके पास एजुकेशन के लिए या बाहर जाने के कोई स्कोप हों, या एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हों, लकड़ी का जो काम करते हों, जो लोग कपड़े से जुड़े हुए हैं ऐसा काम करते हैं, तो उनके पास प्रॉफिट आने के योग बनेंगे। ये सप्ताह पूरे में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपको नए कॉन्टैक्ट भी मिल सकते हैं, नए ऑर्डर भी आपके पास आने का योग बनेगा। आपने खान पीन के मामले में एहतियात रखनी होगी, विरोध आहार से आपको बचना होगा, नहीं तो आपको पित्त विकार और वात विकार बढ़ सकता है। क्या उपाय करें? उपाय आपके पास बड़ा सरल है। इस सप्ताह बुधवार के दिन आप अपने वजन के बराबर हरा चारा गौशाला में अवश्य दीजिए। साथ में गुरुवार के दिन रेवड़ी और गजक का भी दान दें। शनिवार के दिन कंबल दान देने से आपकी राशि बलवान होगी। बात करते हैं कर्क राशि की। चंद्रमा की राशि है। राशि स्वामी की बात करते हैं तो आपके पास अनुकूल योग बनेंगे, क्योंकि आपके पास हर्ष उल्लास का वातावरण रहेगा, मन आपका बड़ा प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न जब होगा तो आप कारोबार करें या जॉब करें उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कहीं ना कहीं आपके मित्र से अनबन चल रही थी या किसी से आपकी अनबन चल रही थी, तो वो इस समय वो भी दूर होती नजर आएगी। इस सप्ताह आपके पास हर्ष उल्लास के वातावरण के साथ साथ मिलनसारता बनेगी। परिवार में एक दूसरे के प्रति आपकी सहानुभूति भी बनती नजर आएगी। छोटे भाई बहन आपके अगर होंगे या बड़े भाई बहन होंगे तो उनसे भी आपके अच्छे संबंध दिखाई देंगे। यहाँ तक कि आपको कोई पुराना अपना मित्र भी इस समय मिल सकता है, जो आपके आने वाले समय में कुछ काम आए। एक और योजना आपके पास देखने को मिल रही है कि आपका जो प्लानिंग थी वो भी इस पूरे वर्ष के अंत तक पूरी होती नज़र आएगी। यहाँ पर बात करेंगे राशि स्वामी की आपके, तो राशि स्वामी की स्थिति आपके जब अनुकूल आ गई है तो आपको सर दर्द की शिकायत जो चल रही थी या आपको गैस की शिकायत जो चल रही थी वो आपकी दूर होती नज़र आएगी। पूरे वर्ष के अंत में जब बात करेंगे 27 और 28 तारीख में, तो यहाँ पर आपका हेल्थ जो है आपको थोड़ी सपोर्ट करेगी और उतनी तबीयत आपकी ख़राब नहीं रहेगी जितने पिछले दिनों में चल रही थी। उपाय क्या करें आप? भगवान शिव को पंचामृत अवश्य दें। 5 दिन लगातार पंचामृत दीजिए और 5 फल भेंट देने से आपकी राशि भी बलवान होगी और आपकी सेहत में बहुत तेज़ी से सुधार आएगा। कहीं ना कहीं आपको ठंड प्रकोप जो है वो भी कम होता नज़र आएगा। भगवान शिव चंद्रमौली आशुतोष को हमेशा ठंडक में रहना पसंद है और ठंडे पदार्थ दान देने से आपको ठंड का प्रकोप कम होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि, अब राशि स्वामी की बात करते हैं तो राशि स्वामी का भ्रमण चल रहा है धनु राशि में। अब आपके पास एक अवसर अच्छा अवश्य आएगा। पूरे सप्ताह जो आपकी प्लानिंग थी कि मेरे पास कोई काम नहीं आ रहा, मेरा रोजगार उतना अच्छा नहीं चल रहा है, या मेरे को आर्थिक तंगी चल रही है, आर्थिक तंगी में सुधार होता नज़र आएगा। सेहत भी आपकी दुरुस्त होगी। आपके पास कहीं ना कहीं से नए कॉन्टैक्ट भी बन सकते हैं। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं तो उनको नए रोजगार भी मिल सकते हैं। प्रमोशन का योग भी यहाँ पर आपको बनता दिखाई देगा। साल के अंत में आपको कुछ ना कुछ उपलब्धि अवश्य देखने को मिलेगी। क्या दान करें ऐसा ताकि आपकी राशि हो बलवान? भाई, अगर आप हो सके तो 5 फलों का दान दीजिए। साथ में गुड़ के बने पदार्थ जैसे रेवड़ी, गजक आदि का दान देने से, एक कंबल देने से भी आपकी राशि और बलवान होगी, आपकी सेहत में सुधार होगा। अगर आपकी तबीयत खराब चल रही है तो आपको कंबल दान देने से अवश्य लाभ होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो कन्या राशि वालों के पास मिला जुला असर रहने वाला है। कुछ न कुछ तो उपलब्धियों के योग बनेंगे आपके। साथ में आपकी सेहत में भी सुधार होगा। बाहर जाने की योजना अभी आपकी बनी हुई थी वो उसमें विलम्ब है। कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर जो संबंध थे वो भी अब सुधरते नज़र आएंगे। ये सप्ताह आपका मिलनसारता का रहेगा। साथ में आपको अपनी सेहत का ध्यान देना होगा।
लोन आदि के लिए, प्रॉपर्टी के लिए या आपने वाहन के लिए कोई प्लानिंग करी है तो आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस सप्ताह आपका ये योग पूर्ण नहीं होता नज़र आ रहा। अगर आप इस सप्ताह कई योजनाएं बनाते हैं तो वो आपकी फलीभूत आने वाले समय में अवश्य पूरी होंगी। अपने किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही आप निवेश में हाथ डालें। निवेश करते समय आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। दान आप बहुत सरल कर सकते हैं। किसी किन्नर को आप हरे वस्त्र पोशाक दे सकते हैं। साथ में हरे मूंग की खिचड़ी भी आपको दान देने से आपकी राशि बलवान होगी। बात करते हैं तुला राशि की। राशि स्वामी शुक्र की स्थिति केतु के साथ अवश्य बनी हुई है। योजनाएं आपकी अटक जाती हैं, काम आपके रुक जाते हैं, जो आप प्लानिंग करते हैं वो सक्सेस नहीं होती, दूसरों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, आपके करे हुए कामों में आपको सफलता नहीं मिलती, ऑर्डर आपके पास से आते आते निकल रहे हैं। ये परेशानी आपकी पिछले काफ़ी दिनों से चल रही है, मगर इस सप्ताह के अंत तक कुछ आपको उपलब्धि मिलेगी। कहीं ना कहीं से आपके पास नए कॉन्टैक्ट आ सकते हैं। पुराना मेहनत किया हुआ आपको फल अवश्य मिलता दिखाई देगा। वो फल आपके लिए लाभकारी भी होगा। योजनाएं आपकी अब पूरी होती नजर आएंगी। मेहनत आपको पूर्ण रूप से करनी होगी। दान आप बड़ा सरल कर सकते हैं। अगर आप हो सके तो चाशनी वाले मखाने किसी कन्या को दान दीजिए। साथ में गर्म पोशाक दान देने से आपकी राशि बलवान होगी। जो मेजॉरिटी आपकी नहीं हुई है कारोबार की वो अवश्य होती नजर आएगी। धन के योग भी बनेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। राशि स्वामी मंगल की स्थिति आपके अनुकूल है। धन के योग बनाएंगे, आय के नए साधन बना सकते हैं, रोजगार में फ़ायदा दिला सकते हैं। जो लोग खाने के काम से जुड़े हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। जो लोग लकड़ी या प्रॉपर्टी के काम में जुड़े हैं या कंस्ट्रक्शन के काम में जुड़े हैं उन्हें भी सफलता मिलने का योग है। नया कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल सकता है, नए ऑर्डर उनके पास आ सकते हैं। खाने के काम करने वालों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि वो अपने जो कारोबार है उसका साउथ ईस्ट में पानी ना रखें तो वो बेहतर है, ताकि उनके कारोबार में उन्नति होती रहे। साल के अंत का समय है। इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अपनी पेट का यानी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। खान पीन के मामले में आपको विरोध आहार से बचना होगा। देर रात तक जागना नहीं होगा, नहीं तो आपकी सेहत थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। क्या दान करें भाई? मंगलवार को चोला प्रदान अवश्य कर लीजिए। ये राशि आपकी बलवान अवश्य बनाएगा, साथ में आपकी काया भी निरोगी करेगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए विशेष रूप से जो गुरु की स्थिति है वो आपके अब अनुकूल हो गई है। बहुत दिनों से आपकी प्लानिंग थी कि एजुकेशन में मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरे को उतनी सफलता नहीं मिल रही, या मेरे बिजनेस उतने अच्छे नहीं चल रहे, धन का अभाव चल रहा है, कर्जा मेरे पास से उतर नहीं रहा है। तो ये स्थिति आपके पास साल के अंत में जाते जाते आपका कर्जा भी उतर जाएगा। एजुकेशन में भी आपको लाभ होता नजर आएगा। आपके घर के जो संबंध थे, पति पत्नी में जो मनमुटाव था, वो भी कहीं हद तक दूर होता नजर आएगा। पिता पुत्र में भी थोड़े संबंध आपके बेहतर नजर आएंगे। क्या दान करें आप? बड़ा सरल दान है। पुजारी जी को खड़ाऊं और पीली शॉल भेंट देने से आपकी राशि होगी बलवान। बात कर लेते हैं मकर राशि की। राशि स्वामी शनि की बात करते हैं तो स्वघर ही चल रहे हैं। उतार चढ़ाव बना रहेगा। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि आपको फल अगर नहीं मिलेगा तो आपका मन उदास हो जाएगा, मगर आपको उदासी बिल्कुल नहीं होनी। अपने कर्म परायण रहना है। कार्य आपको अपना पूरा करते रहना है। कहीं ना कहीं आपको अंततः सफलता साल के अंत तक अवश्य मिलेगी। आने वाले समय में आपके पास अच्छा समय आएगा। अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, उससे आप बिल्कुल नहीं घबराएं। लोन आदि का आपके पर जो अगर कर्जा चढ़ा हुआ है तो वो भी आपके उतरने के योग बनेंगे। वाहन का योग आपके पास बनता नजर आ रहा है। वाहन की आप प्लानिंग कर सकते हैं। नवीन वाहन या वाहन अपना बदलने का योग भी दिखाई देता है। अपनी सेहत का आपको ध्यान देना होगा। विशेष रूप से आपको वात विकार परेशान कर सकता है। बादी वाले पदार्थ संध्या काल के बाद खाने से आपको बचना होगा। क्या उपाय करें? बड़ा सरल उपाय है। 125 ग्राम काले तिल, काले वाला सरसों का तेल आप किसी भी दिन खरीद लीजिए, मगर शनिवार के दिन कम से कम 2 बार तो दान अवश्य दीजिए। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि ये भी शनि की राशि है। यहाँ पर आपके पास एक अवसर अच्छा आ जाएगा कि आपके जो संबंध कहीं पति पत्नी के या किसी से आपके संबंध बिगड़े हुए थे तो आपके संबंध अच्छे होते नजर आएंगे। उन संबंधों में खटास चल रही थी बहुत दिनों से, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे बिजनेस रिलेशनशिप हो, आपकी किसी भी तरीके से आपको अब वो सफलता मिलती नज़र आएगी और उससे आपको बहुत हद तक फ़ायदा भी होता नज़र आएगा। एक बात का ध्यान देना होगा, आपने किसी दूसरे की गवाही वगैरह में हाथ न डालें। प्रयास ये करें कि
आप अपने काम से ही काम रखें, बहुत ज़्यादा दूसरे के पचड़े में ना पड़ें, विशेष रूप से किसी की लड़ाई झगड़े में तो आप बिल्कुल हाथ ना डालें, क्योंकि आपको सफलता मिलने वाली है और आप दूसरे के पचड़े में पड़कर अपने आप को परेशानी में ना डालें। सेहत के मामले में आपको फिर एहतियात बरतनी होगी। बहुत ज़्यादा ठंड से आपको या ठंडे जगह आपको नहीं जाना होगा, अगर जाएं तो ठंडी का मौसम है, गर्म कपड़े या प्रिकॉशन लेकर ही। कुंभ राशि वालों को बड़ा सरल उपाय करना है, हो सके तो 5 कंबलों का दान दीजिए, 5 ऊनी वस्त्रों का दान दीजिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देने से आपकी राशि बलवान होगी और आपकी काया भी निरोगी होगी। बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि गुरु की राशि है और इस राशि वालों को एक बात का ध्यान देना होगा कि अपने घर में जो अतिथियाँ हैं उनका आदर सत्कार सम्मान कीजिए। अतिथि देवो भव, मातृदेवो पितृदेवो और अतिथि देवो आचार्य देवो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। मिलनसारता बना के रखना होगा। मन उदासी जो आपकी है वो तभी आपसे दूर चली जाएगी। अपने मन को प्रसन्न चित्त मुद्रा में रखना होगा। अगर आपके माता पिता हैं तो उनको कुछ ना कुछ गर्म भेंट अवश्य दें, यानी कि गर्म शॉल दें, गर्म वस्त्र दें, मिष्ठान के साथ साल के अंत में अवश्य दें। और गुरुवार के दिन विशेष रूप से पुजारी जी को आप कोई ग्रंथ भेंट दे दें। पीले रंग के वस्त्र में लपेटकर ग्रंथ भेंट देने से आपकी राशि बलवान होगी। बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। जैसा हमने बताया, पीले रंग के वस्त्र में कोई पुस्तक भेंट दें या कोई ग्रंथ भेंट दें। अगर आप पुजारी जी को पीले फल ले जाकर भी भेंट देते हैं, गजक या गुड़ के बने पदार्थ भी ले जाकर भेंट देते हैं, तो आपकी राशि बलवान होगी। हम एक कुंडली आपकी अवश्य लेते हैं, तो इस बार की कुंडली हमारे पास अंकुर बच्चे की आई है। इनका जन्म है 25/12/2002 और 2 बजे का इनका जन्म है। फरीदाबाद का जन्म है। षष्ठी कृष्ण पक्ष, आयुष्मान योग, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की कुंडली देखने को मिलती है। यहाँ पर मेष लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी की बात कर लेते हैं तो वो सप्तम भाव में शुक्र के साथ युति बनाए हैं। अब बात करते हैं इनकी महादशा की। तो इस समय की जो महादशा अभी चल रही है वो सूर्य की महादशा चल रही है 22/3/2016 से 22/3/2022 तक। और इस समय अंतर्दशा जो चल रही है वो केतु की चल रही है। जैसा आपने पूछा कि इनको आँखों के रोग परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है ये बात। देखिए कुंडली बोलती है, क्योंकि सूर्य नारायण की जो समय चल रहा है उसमें केतु की अंतर्दशा चल रही है। 16/11/2020 से ही ये प्रारंभ हुई है और ये 22 तक केतु रहने वाले हैं। अब आपको करना क्या होगा, इनके नाम से या तो ये स्वयं दे सकते हैं, क्योंकि 18 साल के हो गए हैं ये। इनसे कई अक्षत, रोली या गुड़ डाल के तांबे की गरबी से सूर्य नारायण को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। और हो सके तो एक इनको माणिक रतन भी धारण करा दीजिए। गले में धारण करा दीजिए, तांबे में धारण करा दीजिए, अभिमंत्रित कराकर धारण कीजिए। घर के अंदर ईस्ट की दीवार पर एक तांबे का सूर्य भी अभिमंत्रित कराकर स्थापित करने से इनकी काया निरोगी होगी। बहुत सारे रोगों से इनको मुक्ति मिलेगी। विशेष रूप से नेत्र के रोगों में तो इनको अवश्य मुक्ति मिलेगी। तो ये था साप्ताहिक राशिफल व पंचांग, और साथ में ली हमने एक कुंडली। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे वास्तु परामर्श करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना प्रश्न हमें लिखकर अवश्य भेजें। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।